क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमें पसीना आना बंद हो जाए? मतलब भले ही क्यों ना हम कितने ही वर्कआउट्स कर लें फिर भी हमें स्वेटिंग ना हो। और आखिर इसमें क्या होता है जिसकी वजह से ये स्वेट इतनी ज़्यादा स्मेली होती है? दोस्तों, शायद आपने कभी महसूस किया होगा कि हमारे कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स जहां हमें बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती, जैसे हमारे नाखून, कान और होंठ। और इसकी वजह शरीर के इन हिस्सों में स्वेट ग्लैंड्स का ना होना है। स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की ग्रंथि, जो कि इन पार्ट्स के अलावा हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 से 4 मिलियन तक होती है। ये स्वेट ग्लैंड डायरेक्टली हमारे न्यूरॉन सिग्नल्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में ये ग्लैंड्स थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस के लिए एक्टिव हो जाते हैं और बॉडी से स्वेट रिलीज करते हैं, जिसमें 99% वाटर और 1% अदर केमिकल सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शरीर से पसीना ना आना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? वे सभी लोग जिन्हें भारी भरकम काम और हैवी वर्कआउट के बाद भी पसीना नहीं आता, उन्हें एनहाइड्रोसिस की वजह से हीट स्ट्रोक के अलावा अनकॉन्शियसनेस और स्कोटोडीनिया जैसी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ मामलों में तो इन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट ना हो पाने की वजह से ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी मौसम में स्वेटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें पसीने के साथ साथ शरीर की गंदगी भी निकल जाती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। रही बात इसके स्मेली होने की, तो हमारा पसीना बाय नेचर ओडरलेस होता है, यानी इसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से ये कई बार ज़्यादा स्मेली हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।